Hey, hello my beautiful soul family. Hope you all are very fine and enjoying your life. Welcome to this channel The Sun Tarot 7777. यूनिवर्स में प्रे करती हूँ आप सभी के लिए कि आप सभी लोगों के सारे विशेष पूरे हो और जैसी ज़िंदगी आप लोग चाहते हैं वैसी ज़िंदगी आप सभी लोगों को मिल जाए। आप सभी लोगों की लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल एंड लग्जरियस हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और ब्यूटीफुल है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी शादी किससे होगी। हु विल यू मैरी एंड व्हेन विल यू मैरी, मतलब आपकी शादी जो है किससे होगी, कैसे होंगे वो इंसान, ठीक है, और उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंस, वो कौन से कंट्री के हैं, कौन से स्टेट के हैं, ठीक है, उनका नेचर कैसा है और वो इंसान आपको कैसा ट्रीट करेंगे, और उसके साथ साथ आपके साथ उनकी बाउंडिंग कैसी होगी, वो इंसान आपको कितना प्यार करेंगे और कितना ज़्यादा आपके अंदर कमी निकाल सकते हैं, आपके अंदर की क्या क्या चीज़ों से वो उनसे बिल्कुल बहुत ज़्यादा प्यार करने लगेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। और देखिए, ये तो होता है, शादी तो सभी की होती है, लेकिन हर एक के लाइफ में अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होता है। शादी के बाद बहुत सारे चेंजेस होते हैं, ये तो आपको पता होगा, ठीक है। आपने देखा होगा अपने फैमिली में भी, अगर आप फर्स्ट मैरिज करने वाले हैं तो, या फिर सेकंड मैरिज भी किए होंगे तो हो सकता है कि आपने देखा होगा। तो यहाँ पे आज मैं आपको यही बताने वाली हूँ, चाहे आप फर्स्ट मैरिज करने जा रहे हो या सेकंड मैरिज या थर्ड मैरिज या जो भी हो, क्या आपका इस शादी करने के बाद भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, ठीक है। किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन होगा शादी करने के बाद, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। और भाग्य उदय की बात की जाए तो लाइफ के हर एक एरियाज का देखेंगे, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ठीक है, कि शादी के बाद क्या आपका भाग्य उदय होगा या नहीं होगा, और अगर होगा तो किस तरीके से चेंजेस होंगे आपके मैरिड लाइफ में, ठीक है। मैं सब कुछ बताऊंगी, एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन। और ये जो भाग्य उदय की बात है वो मैं कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू आपको बताऊंगी, एंड कार्ड्स के थ्रू भी रीडिंग होंगे। तो बहुत ही डिटेल एंड ब्यूटीफुल आपकी रीडिंग होने वाली है। सबसे पहले तो मैं यही बताऊंगी कि आपके पर्सन कैसे हैं, देन ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे, मैरिड लाइफ की बात करेंगे कि कैसा रहेगा, ठीक है। ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी देश से हो, कहीं से भी हो, आप सोल हैं ये मैटर करता है, और आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और कभी भी देख सकते हैं। मेल फीमेल फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, ध्यान रखिएगा आप सभी के लिए रीडिंग है, ठीक है। और जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए और शेयर कर दीजिए ताकि आपका कर्म अच्छा हो, ठीक है। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, तो अपनी बुकिंग जो है आप सभी लोग फटाफट कीजिए। किसी भी टॉपिक पे रीडिंग लेंगे, दुनिया के किसी भी कोने में है, मतलब किसी भी कंट्री से हो, तो भी आपको पर्सनल रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है, वो भी ग्रेटेस्ट डिस्काउंट के साथ मिलेगा। नवरात्रि ऑफर है ये आपका, और ये तो अब 2-3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो जल्दी से अपनी बुकिंग फटाफट आप सभी लोग कर लीजिए। जो भी बुकिंग करेंगे सबको एक अफोर्डेबल प्राइस पर रीडिंग मिलने वाली है, तो देर किस बात की, बुकिंग कर लीजिए। जो भी टॉपिक है, मैरिज हो, लव लाइफ हो, करियर हो, पास्ट लाइफ रिग्रेशन हो, करंट फीलिंग हो, किसी और के लिए करंट फीलिंग आपको देखनी है, किसी के बारे में जानना है, किसी और के लिए रीडिंग लेना है, तो भी आप ले सकते हैं, ओके। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, क्लिक करेंगे, जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ, और जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि आप सभी लोगों को पाइल सिलेक्शन कैसे करना है, मैं अभी आपको बताती हूँ, उसके बाद मैं पॉज करके दिखाऊंगी ताकि अपना समय लेके आप लोग सेलेक्ट कर पाएँ। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा टाइम स्टैम्प, क्लिक करेंगे, डायरेक्टली पहुँच जाएंगे आप अपने पाइल पे, ओके। तो सबसे पहली बात, अगर आपका नाम A से M के बीच में आता है तो पाइल 1 आपकी रीडिंग होगी। एंड यहाँ पे जो आपका कार्ड है वो है गॉडेस लक्ष्मी का, दिस इज़ फॉर पाइल 1। पाइल 2, अगर आपका नाम N से Z के बीच में आता है, बहुत इजी रखा है ताकि आप लोग आराम से सेलेक्ट कर पाएँ, N से Z के बीच में आता है तो पाइल 2 आपकी रीडिंग होगी। और यहाँ पे जो आपके लिए कार्ड है वो है आपका मैरी मैग्डालीन, दिस इज़ फॉर पाइल 2। तो इंट्यूटिवली सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको पॉज करके दिखाऊंगी, इसके बाद में मिलूंगी आपको आपके रीडिंग पे। हे पाइल 1, होप कि आप अपने इस ब्यूटीफुल नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। A से M के बीच में आपका नाम आता होगा, या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल गॉडेस लक्ष्मी कार्ड को।
सो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, मतलब आपके फ्यूचर पार्टनर, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, उनका नेचर, उनकी पर्सनालिटी, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी। फिजिकल अपीयरेंस भी मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पहले पॉजिटिव हो जाइए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, आप सोल है ये मैटर करता है। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए एक्यूरेट एंड परफेक्ट मैसेज दीजिए। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। 1111 या 2828 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। ये आपकी एंजेलिक नंबर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ पर्सनल रीडिंग पे आप सभी लोगों का जो ग्रेटेस्ट डिस्काउंट चल रहा है, नवरात्रि ऑफर, वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी बुकिंग कर सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बहुत ही ईजिली, बहुत ही आराम से ले सकते हैं। ठीक है, चाहे कुछ भी टॉपिक हो, जल्दी से अपनी रीडिंग बुक कर लीजिए, क्योंकि ये डिस्काउंट ऑफर जो है बहुत ही ब्यूटीफुल डिस्काउंट ऑफर है। ठीक है, ऑलराइट। सो जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कर सकते हो कॉन्टैक्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक। ठीक है, फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहिएगा, मैं नंबर नहीं देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे आपके पर्सन के लुक्स एंड नेचर, दोनों ही चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले आपके जो पर्सन है उनके नेचर से शुरू करते हैं, क्योंकि चाहे लुक्स कैसा भी हो, सबसे इंपॉर्टेंट तो नेचर होता है। चाहे इंसान कितना भी खूबसूरत हो, अगर उसका नेचर ही खराब होगा तो शायद उसके साथ 4 दिन भी कोई ना रह पाए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन के अंदर क्या टैलेंट है, क्या स्ट्रेंथ है, कैसा नेचर है, कैसी पर्सनालिटी है। ओके, एंड जो दूसरा टॉपिक है भाग्य उदय का, तो वो कैंडल वैक्स के थ्रू देखेंगे। सबसे पहली बात मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है, यस डेफिनेटली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हैं और इस पर्सन के अंदर बहुत सारा स्ट्रेंथ भी हो सकता है। आपके पर्सन की अगर रिचनेस को देखा जाए, पैसे वैसे को देखा जाए, ठीक है, क्योंकि लोग इस पे भी थोड़ा बहुत ध्यान देते ही हैं। ठीक है, तो शादी की जब बात आती है तो लोग फैमिली बैकग्राउंड हर एक चीज़ देखते हैं। तो अगर इनकी सबसे पहली बात की जाए तो मुझे ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा रिच दिखाई दे रहा है और इस पर्सन के पास बहुत सारे प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारे पैसे धन दौलत हो सकते हैं। लुक्स की अगर बात की जाए तो लुक्स भी होगा, मतलब ये ऐसे हैं जब लाइक स्वर्गुण संपन्न, वो वाली वर्ड मैं यहाँ पे यूज़ कर सकती हूँ उनके लिए। ठीक है, हर एक चीज़ है इस पर्सन के पास। ऐसा हो सकता है पर्सनल भी है, प्रोफेशनल, दोनों ही चीज़ें फुलफिल हैं, लेकिन कैसे है और क्या कमी है, क्योंकि एक इंसान के अंदर बहुत सारे फ्लॉज भी हो सकते हैं, तो वह सब भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है, इनके अंदर की जो मैं देख पा रही हूँ अडेप्टेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा है। किसी चीज़ को अडेप्ट करना, किसी चीज़ को मतलब सीख लेना, जान लेना, उस चीज़ में ढल जाना, वो चीज़ इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी मुझे इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। किसी भी चीज़ को सीखने के लिए रेडी होना, किसी के सामने लाइक कुछ गलतियाँ हो गई तो उस सामने झुक जाने की भी इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है। ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन जो है रूड है, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपके पर्सन फ्लेक्सिबल है। अगर ये एक बहुत लग्जरियस घर में रहते हैं, ठीक है, तो अगर इनको 4 दिन के लिए एक ऐसे घर में रख दिया जाए जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस ना हो, एकदम सिंपल सा हो, ठीक है, एसी वगैरह कुछ भी ना हो, तो भी वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ पे इस पर्सन के अंदर मुझे अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत दिखाई दे रही है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये मैंने क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि जब आपकी शादी होगी तो शादी के बाद ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ आपकी लाइफ में चेंजेस होगा, आपके पार्टनर की लाइफ में भी बहुत सारे बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, उनके भी ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, तो उन सारी चीज़ों के लिए आपके पर्सन रेडी रहेंगे और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर आएगी, उन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ईमानदारी से निभा लेंगे, मतलब उसमें ढल जाएंगे। उसके ढलने में इनको ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, तुरंत ढल जाएंगे, तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब शादी से पहले ही ये रेडी रहेंगे सब कुछ जानने के लिए, परखने के लिए और चीज़ों को सीखने के लिए। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है, देखिए बहुत सारे लोगों के हस्बैंड वाइफ क्या होते हैं, शादी के बाद नखरे उठाते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है, सीखना पड़ता है और सीखना चाहिए भी, क्योंकि आपने मैरिज की है, शादी की है, शादी के बाद तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा। मैं घर पे वहाँ नहीं करती थी, या फिर मैं घर पे वहाँ पे काम नहीं करता था, तो मैं अब क्यों करूँ, ये वाली नहीं है इस पर्सन की। सिंपल सी बात है कि वो सिंगल लाइफ था और अब क्या है, मैरिड लाइफ है, मिंगल लाइफ भी नहीं है, लिविंग रिलेशन भी नहीं है, ये मैरिड लाइफ है जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी। पूरी दुनिया जानती है कि आप लोग शादीशुदा हैं, दोनों ने शादी करी है। ठीक है, तो यही चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन ऐसे नहीं होंगे कि मैं पहले नहीं करता था या फिर मैं पहले काम नहीं करती थी तो अब मैं नहीं करूँगा, पहले मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थे तो अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं निभाऊँगा।
तो यहाँ पे ये चाहता ना कि शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आपके पर्सन वैसे नहीं होंगे। आपके पर्सन शादी करेंगे उसके पहले ही आपसे बहुत सारे वादे कर सकते हैं, प्रॉमिसेस कर सकते हैं, आपको ये बोल सकते हैं या फिर आपको ये बता सकते हैं कि मैं हर एक प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए या फिर हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के लिए रेडी हो रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आप लोग भी रेडी हो जाइए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप शादी करना तो चाहते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है। ऐसा हो सकता है कि आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, अपने माइंड को रेडी नहीं करके रखे हो। चाहे आपका कॉन्शियस माइंड हो या सबकॉन्शियस माइंड, दोनों को ये संदेश दीजिए कि शादी के बाद आने वाले बदलाव के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मैं रेडी हूँ। शादी के बाद आने वाली खुशियों के लिए, पॉजिटिव चेंजेस के लिए मैं रेडी हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि आप लोगों को रोक रहा है। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये ब्यूटीफुल भी बहुत है। आपकी जो वाइफ होंगी या फिर आपके जो हस्बैंड होंगे वो बहुत खूबसूरत होंगे, चेहरा बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा और बहुत शाइनी, बहुत फेयर, बहुत गोरे भी हो सकते हैं आपके पर्सन। कुछ लोगों के लिए मुझे ये तो सांवले दिखाई दे रहे हैं, डस्ट की स्किन हो सकता है, नहीं तो एकदम बहुत ज़्यादा फेयर होंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि एक तो अडेप्टेबिलिटी की एनर्जी बहुत अच्छी खासी है। ठीक है, चीज़ों में ढलने में इनको दिक्कत नहीं होगा। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आपके पर्सन करेजियस है, बहुत ऑथेंटिक इंसान है। ठीक है, इनका काम, इनका प्रोफेशन, इनका पैसे कमाने का तरीका या जो कुछ भी है बहुत रियल एंड बहुत ऑथेंटिक इंसान है, ऑथेंटिक चीज़ें हैं। ठीक है, आपके जो पर्सन है ये मुझे सोशल इंटेलिजेंस इस पर्सन के अंदर कूट कूट कर दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ इस पर्सन के अंदर सेल्फ अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा है। इनका सोशल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, मतलब लोगों के साथ उठना बैठना, सोशल कनेक्शन मुझे बहुत ही ज़्यादा इस पर्सन का दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि इनका फेस थोड़ा ओवल फेस हो सकता है या थोड़ा सा राउंड फेस हो सकता है। ठीक है, फेस थोड़ा सा बड़ा होगा और काफ़ी हाईलाइट होता होगा, अच्छा लगता होगा। ठीक है, आइज़ की अगर बात की जाए तो ब्लू आइज़, नहीं तो ब्लैक आइज़। ठीक है, ब्राउन भी नहीं दिखाई दे रहा, मुझे ऐसा लग रहा है या तो ब्लू आइज़ या फिर ब्लैक आइज़ होगा, नहीं तो फिर हेज़ल या ग्रे आइज़ हो सकता है इस पर्सन का। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ये इंसान मुझे एक बहुत ही सोशल लेवल पर्सन, मतलब सोशल रहना, लोगों के साथ मिलना जुलना, ठीक है, काम करना, सभी लोगों के साथ मिलकर, वो चीज़ है। दूसरी बात, आपके पर्सन मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इंसान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, आपके शादी होने के बाद भी इनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। ठीक है, और शादी से पहले भी इस पर्सन के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पहले से ही दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आपके जो पर्सन है ये ऑलरेडी मतलब ये सब चीज़ें सीखे हुए हैं। ठीक है, तो इनको मतलब उतना परेशानी झेलना नहीं पड़ेगा। आपके पर्सन काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी वाले, मस्क्यूलर पर्सनालिटी हो सकती है, और टैटू वैटू भी इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। हो सकता है टैटू भी करा के रखे हुए हों। ब्लॉन्ड हेयर कलर इस पर्सन का हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल अपीयरेंस की बात की जाए तो वेस्टर्न कल्चर से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी होंगे, और वेस्टर्न ड्रेसेस पहनना इनको बहुत अच्छा लगता होगा। डेफिनेटली शादी पे तो ट्रेडिशनली ड्रेस पहनेंगे, लेकिन ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऐसे हमेशा वेस्टर्न कल्चर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे, इसीलिए टैटू वगैरह और लाइक यूरोपियन जैसे रहते हैं या फ्रेंच पीपल वैसे रहना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इंसान बहुत ज़्यादा मुझे रोमांटिक दिखाई दे रहा है, बहुत रोमांटिक, बहुत लव, बहुत प्यार होगा। ओपन माइंडेडनेस इस पर्सन के अंदर, ये टैलेंट कह सकते हैं, ये चीज़ें सीखने का टैलेंट, लीडरशिप क्वालिटीज़, अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, अच्छे से एक्शन लेना, एडवेंचरस होना। ठीक है, हमेशा अपने लाइफ के लिए शुक्रगुजार रहना, ये सब है। आपके जो पर्सन है ये बहुत मैजिकल दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे 40% चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन का स्किन में भी गेहुआ या फिर डस्ट की स्किन हो सकता है, लेकिन अट्रैक्टिव उतने ही ज़्यादा होंगे। कुछ लोगों के लिए इनकी पर्सनालिटी मुझे एथलेटिक बिल्ड या मॉडल टाइप दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। आपके पार्टनर जो है वो मॉडल हो सकते हैं या मॉडल हो सकती है, मॉडलिंग वगैरह करते हो, प्रोफेशन ही हो सकता है। ठीक है, आपके जो पर्सन है मुझे ये बहुत ही ज़्यादा टाइम को अच्छे से बाँट के, डिवाइड कर करके चलने वाले इंसान दिखाई दे रहे हैं कि अभी ये कर लिया, फिर नेक्स्ट टाइम वो कर लिया, आज ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं है। अभी करना ये है तो ये करना है। ठीक है, और ये प्लान करके हर डे या हर वीक को प्लान करके आगे चलने वाले इंसान है। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, इनके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन बहुत है, और ये जो पर्सन है एसेसरीज़ वगैरह बहुत पहनते होंगे। ठीक है, इनके हाथों में, गले में, ठीक है, कुछ ना कुछ एसेसरीज़ आप देखोगे, क्रिस्टल, स्पेशली जो भी मेल देख रहे हैं अपने पार्टनर के लिए,
डेफिनेटली बहुत सारे एक्सेसरीज पहनती होंगी, ठीक है, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और काफ़ी मॉडर्न होता होगा एक्सेसरीज वगैरह भी। वेल आपके जो पर्सन है बहुत सेल्फ डिसिप्लिन भी है, सेल्फ कंट्रोल भी है, एम्पैथेटिक भी है, ठीक है। लिसनिंग की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको सुनेंगे। ये कभी भी आपको रोकेंगे टोकेंगे नहीं कि चुप हो जाओ, तुम बहुत बोल रही हो या फिर तुम बहुत बोल रहे हो, ऐसा ये नहीं करेंगे। तुमको जितना बोलना होगा, ठीक है, मतलब आपको जितना बोलना होगा आप बोलिएगा, तो सुनने के लिए रेडी होंगे। या फिर खुद बोलेंगे तुम्हें जितना बोलना है बोलो, ठीक है, मैं तुम्हें सुनने के लिए रेडी हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो या अच्छे लगते हो। तो रिश्ते में मुझे बहुत जॉय, इक्वालिटी दिखाई दे रहा है और बहुत इंस्पायर्ड, बहुत मोटिवेटेड आपका रिश्ता, बहुत डेडिकेटेड आपका, डिटरमाइंड आपका मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। भाग्य उदय की बात की जाए तो वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्लियर है कि आपके ये जो पर्सन है ये मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और भी कुछ यहाँ पे बात की जाए तो देखिए, आपके जो पर्सन है, हो सकता है आप सेकेंड मैरिज करने वाले हो सकता है कि आप थर्ड मैरिज करने वाले हैं, या फिर हो सकता है फर्स्ट ही मैरिज आप कर रहे हो, जो भी है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब जिससे आपकी शादी होगी वो इंसान आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देंगे, ठीक है। आप जो कमिटमेंट दोगे हो सकता है वो हमेशा आपको याद दिलाए, कभी कभी आप नहीं पूरा कर पाओगे, लेकिन ये अपने कमिटमेंट, अपने वादों के पक्के होंगे और काम करते होंगे, उस पर एक्शन लेते होंगे, ये चीज़ यहाँ पे है। और आपके जो पर्सन है मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि इनका कॉन्फिडेंस बहुत अपलिफ्टिंग कॉन्फिडेंस है, और ये पर्सन आपको अनकंडीशनल लव करेंगे, ठीक है। अनकंडीशनल लव आपको आपके पार्टनर से मिलेगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, शादी के बाद आपकी लाइफ में डेफिनेटली भाग्य उदय तो बहुत बड़े पैमाने पे होगा, मिराक्युलस चेंजेस होने वाले हैं। आपने जैसा सोचा है शायद उससे भी बहुत पावरफुली चेंजेस होने वाला है। ये जो कार्ड है ना, ये कार्ड क्लैरिफाई करके डेफिनेटली बता रहा है कि डेफिनेटली आपके लाइफ में भाग्य उदय होगा, लेकिन कहाँ कहाँ होगा, किस किस एरियाज में होगा, वो मैं आपको कैंडल वैक्स के थ्रू बताऊंगी। और चेंजेस होंगे, इस चेंजेस के लिए आपको बहुत हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, ये चेंजेस आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली होंगे। मैं आपकी एनर्जी बताऊंगी कि आप कैसे बन जाओगे और इन लॉज कैसे आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है, या फिर इन लॉज कैसे होंगे। अगर इन लॉज की बात की जाए इन सारे कार्ड के थ्रू, तो मुझे यहाँ पे इन लॉज के साथ ज़रा भी आपका खिटपिट या लड़ाई झगड़े नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि इन लॉज के साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल फॉरगिवनेस की एनर्जी रहेगी। तो यहाँ पे ऐसा है कि अब जिससे आपकी शादी होगी ना, उनके साथ आप एक राइट पाथ पे होगे, जहाँ पे लाइट होगी, खुशियाँ होगा, लव होगा, फॉरगिवनेस होगा। और यहाँ पे एक फादर फिगर जैसे पर्सन या आपके ही फ्यूचर स्पाउसी जो है फादर फिगर जैसे हो सकते हैं, जो कि काफ़ी समझदार हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले होंगे आपको। उसके साथ मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है आपके फादर इन लॉ हो सकते हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा तरक्की करते हुए या गाइडेड रहते हुए देखना चाहेंगे। कभी भी आप गुस्सा करोगे, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े करोगे, आपके फादर इन लॉ हैं, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा समझाएंगे। या ऐसा हो सकता है कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनके दादाजी हो सकते हैं या नाना जी हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छे होंगे आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू मैं बताती हूँ आपको, अगर इस तरह की रीडिंग आप अपने लिए भी चाहते हैं तो बुकिंग कर सकते हैं जीमेल एनएसटी आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एनएसटी आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, और जल्दी से बुकिंग कीजिए क्योंकि ग्रेटेस्ट डिस्काउंट ऑन है, नवरात्रि ऑफर, जो कि 2-3 दिनों के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तो बुकिंग कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में हो तो भी कर सकते हो। वेल यहाँ पे सबसे पहले भाग्य उदय देखते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रही हैं या देख रहे हैं, उनके लाइफ में क्या भाग्य उदय हो सकता है शादी के बाद, कैसा रहेगा लाइफ, कैसा रहेगा हर एक दिन, ओके, किस तरीके से इनके पार्टनर सपोर्ट करेंगे। देखिए मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है वो बैलेंस होगी या तो थोड़ी सी रिड्यूस हो सकती है, ठीक है, बैलेंस ही मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने गोल पे ध्यान दे रहे हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे पार्टनर मुझे मेरे गोल में हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे, या करेंगी या नहीं करेंगे। डेफिनेटली करेंगे, तभी मैं आपको बता रही हूँ। यस, आपके जो पर्सन है वो आपको इतना हेल्प करेंगे, इतना सपोर्ट करेंगे कि आप एक गोल ओरिएंटेड पर्सन बनोगे, एंड सीरियसली आप अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करोगे, ठीक है। और इस ड्रीम को पूरा करने में आपके पर्सन ही हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि वो आपका काम कर दे रहे हैं, लेकिन हाँ मोटिवेट करेंगे, पीठ थपथपाएंगे, और काम तो आपको ही करना पड़ेगा। अब ये आपका क्या एम है, क्या सपना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वो सब आपका पूरा होगा। लेकिन पहला ये बात है, जैसे आपका एम हो सकता है अभी शादी करना, एक अच्छे पर्सन से मिलना, ठीक है, तो इस एम की अगर बात की जाए तो ये तो पूरा होगा तब ना जब आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी, ठीक है। कुछ लोग यही सोचते हैं कि शादी हो जाए, लेकिन शादी एक अच्छे इंसान से होनी चाहिए, और आप लकी हो इस मामले में।
एक अच्छे इंसान से आपकी शादी हो रही है, ठीक है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में काफ़ी स्पाइस, काफ़ी फन, काफ़ी इंजॉयमेंट, ठीक है, खट्टा मीठा मसाला सा आपके पर्सन हमेशा ऐड करेंगे, ठीक है, जिससे आप एक न्यू पर्सनालिटी बन के निकलोगे बाहर। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप जो है सेल्फ केयर पे भी आपका जो ध्यान है वो बढ़ रहा है। अभी क्या है कि आप अपने सेल्फ केयर जो प्रैक्टिस होता है, प्रैक्टिसेस, उसको आप नेग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि तो अभी कोई है नहीं लाइफ में, किसके लिए करूं, पर अपने खुद के लिए कीजिए। क्योंकि आप जब अपने आप को करेंगे, खुद के लिए पैम्पर करेंगे, अपने आप को अच्छे से रखेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, तो आपको फिर फील होने लगेगा कि यस, अब तो मैं इतनी ज़्यादा ग्रेट दिख रही हूँ या फिर इतना ज़्यादा ग्रेट दिख रहा हूँ, अब तो मेरे ऊपर सारे लोग फ्लैट होने वाले हैं, लट्टू होने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्फिडेंस डेवलप कीजिए। देखिए, कुछ चीज़ें तो आपकी तरफ से ही मुझे दिक्कत दिखाई दे रही कि आप भी रोक के रखे हो, ठीक है। मैंने ये भी बता दिया कि सेल्फ केयर कीजिए, जल्दी से जल्दी आपके पार्टनर आपको मिलेंगे। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं, पहले कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हैं, या फिर हो सकता है कि हाल फिलहाल ही आप कार्मिक रिलेशनशिप से गुजरे हैं। तो टॉक्सिक रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बनाया है, लेकिन आपको इमोशनली ड्रेन भी कर दिया गया है। मतलब अब जैसे कि आपको फील ही नहीं होता है प्यार वाली चीज़ जैसी कुछ होती है, लेकिन शादी तो करना तो है, शादी तो आप करना चाहते हो, तो आप ये जानना चाहते हैं कि शादी कैसे इंसान से होगी। तो देखिए, आप एक अभी के टाइम में वाउंडेड फेमिनिन एनर्जी में है, ठीक है, या फिर मेस्कुलिन भी एनर्जी आपकी है, तो वो वाउंडेड है, चोट खाई हुई, इंजर्ड हुई हुई। लेकिन शादी के बाद ये जो चोट खाई आपकी एनर्जी है वो ठीक हो जाएगी, वो अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे अभी आप अपने लाइफ में बहुत अनफेयरली कंपेयरिंग करते हैं लोगों के साथ, ठीक है। आप स्ट्रेंजर्स को ऑनलाइन देखते हैं, अपना कंप्लेन करते हैं कि लोग इतने अच्छे हैं, इतने ब्यूटीफुल है, इतने हैंडसम है, सब कितना अच्छा दिखता है या कितनी अच्छी दिखती है। ये सब आपका अनफेयरली कंपैरिजन चलते रहता है, जबकि आप उनके रियल लाइफ को कभी देखे ही नहीं हो, ठीक है। अगर उन्होंने मेकअप कर रखा है तो क्या आपने उस पर्सन के चेहरे को सामने से देखा है कि जो वो मेकअप चढ़ा के रखी है या रखा है, जो भी है, क्या वो रियल है वैसा फेस, ठीक है। कैमरा हटाएंगे, वैसे सामने से इंसान को देखेंगे तो वो पूरा का पूरा चेहरे पे मेकअप दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसीलिए रियल चीज़ों के पीछे आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। फेक चीज़ों से आपको दूर रहना है। अभी के टाइम में थोड़ा सा आप निगेटिव हो तो आप रियलिटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिविटी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाग्योदय कैसे होगा, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत एलिगेंट आपकी एनर्जी हो रही है, जो आपका कपड़ा पहनने का तरीका है, ठीक है। अच्छे अच्छे एलिगेंट आउटफिट्स जो हैं आप पहन रहे हो, ठीक है। उसके बाद ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर फेमस हैं, उनके पास पैसा है, धन दौलत है, रिस्पेक्ट है, तो आपको भी उसके बदले रिस्पेक्ट और धन दौलत मिल जाएगा, नहीं। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप भी थोड़ा बहुत जो है अपने तरफ से वो सारी चीज़ें अपने नेचर से, ठीक है, वो सारी चीज़ें कमाओगे। तो यस, मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी जो रिस्पेक्ट आपके घर में होती है, वो रिस्पेक्ट कई गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ के आपको मिलेगा अपने इन लॉज में, अपने इन लॉज फैमिली में, ठीक है। तो जो रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट रहेगा और बढ़कर मिलेगा। आपकी स्टैंडर्ड मुझे हाई होते हुए दिखाई दे रही है। लिविंग जो स्टैंडर्ड है आपकी, अभी रहने का तरीका है, रहन सहन, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट हो रही है, मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंट रहोगे, ठीक है, इसलिए गुड पोस्चर में आप रहोगे, खड़े रहना या कुछ भी आपका गुड हो रहा है सब चीज़। उसके बाद मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को, ठीक है, आप बहुत इम्प्रेस कर रहे हैं और डिस्कवर कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपने अपने लाइफ से खो दी, वो सारी चीज़ें आप वापस से अपने लाइफ में रिसीव करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बताने वाली हूँ कि आपका मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। कितने अप्स एंड डाउन्स आएंगे और कितने सारे प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ सकता है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। देखिए, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको किसी किसी की बातों से बुरा लगेगा, ठीक है। इन लॉज नहीं मैं बात कर रही हूँ, या फिर अपने आपके पार्टनर से ही आपको बुरा लग सकता है। तो देखिए, आपके जो पर्सन है या पीपल, जो भी लोग होंगे, ठीक है, आपको इंटेंशनली हर्ट नहीं करना चाहेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ी मेच्योरिटी पे ध्यान रखना होगा। मेच्योरिटी लेवल अगर कम गया, ठीक है, या फिर मेच्योरिटी लेवल कम हो गया,
तो आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे और उनकी बातों को नहीं समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को नहीं समझ पाएंगे, उनकी बातों को नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा फिर। ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए बस बात का ध्यान रखिएगा कि आपके पर्सन अगर गलती से आपको अननोइंगली हर्ट किया है तो वो आपको जानबूझकर या किसी इंटेंशन के साथ हर्ट नहीं किए। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि उनसे ऐसा हो जाएगा, या इन लॉज जो फैमिली मेम्बर्स है उनसे ऐसा हो जाएगा, आपको लगेगा कि लोग मिलके मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या गाइडेंस है, क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसा रहेगा मैरिड लाइफ। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा लैंग्वेज इन लोगों का डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस, यस, आपका लैंग्वेज उनका लैंग्वेज, या बोलने का तरीका, एक्सेंट। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन किसी और कंट्री के या किसी और स्टेट के हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके लैंग्वेज को भी जानते हो लेकिन इनके बोलने का तरीका डिफरेंट हो। ठीक है, ये सब मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और भी मैं आपको बताती हूँ, ये पर्सन डायरेक्टली आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट करेंगे, ये पर्सन आपको पूरी तरह एक्सेप्ट करेंगे जैसे आप हो। यहाँ पे आपको कोई जज करने वाला नहीं होगा कि आप ऐसे हैं, आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है, ये सब नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि मुझे मैजिक होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैजिक हो रहा है, आपकी वैल्यूज़ बढ़ रही है। ठीक है, आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन ले रहे हैं, उसमें भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद आपकी जो इंटीग्रिटी है, आपका जो रिस्पेक्ट है वो भी बढ़ रहा है। देखिए, आपके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, और अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं भी कर रहे हैं ना तो भी आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन झूठे होंगे या नहीं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या थर्ड पार्टी सिचुएशन या डिवोर्स का कोई सीन होगा या नहीं, ये सब मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स। ओके, देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके ये जो पर्सन है, वैसे ऑलरेडी आप बहुत ज़्यादा कार्मिक एंड टॉक्सिक, आपका जो सिचुएशन रहा है पहले आप गुजरे हो वो चीज़ हो चुका है, आपका कार्मिक ओवर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे जो पर्सन आ रहे हैं वो आपके ट्रू पार्टनर है, सोल पार्टनर है, जिससे आपकी शादी हो रही है। ये इंसान जो है ना, ये इंसान आपसे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मतलब इनको खुद झूठे लोग पसंद नहीं है, मतलब इनके लाइफ में बहुत सारे झूठे लोग आए हैं। ठीक है, जिसको इसने बहुत ज़्यादा हेल्प किया, गाइड किया, अनकंडीशनल लव किया, दोस्त भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये खुद झूठे लोगों का सामना किया, ये क्या झूठ आपसे बोलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका बहुत मतलब नेचर अच्छा होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत फ्लेक्सिबल होंगे, आदतें जो होती होंगी उसमें तुरंत ढल जाते होंगे, जैसा सिचुएशन होगा आदत ऐसी हो सकती है। तो आपके जो पर्सन है कभी भी किसी झूठे पर्सन को देखते होंगे ना तो स्माइल करते होंगे एंड लेट इट गो। ओके, तो यहाँ पे अगर ये पहला सवाल है कि आपके पर्सन झूठे निकलेंगे, धोखेबाज निकलेंगे, फ्रॉड निकलेंगे, लस्टी निकलेंगे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ इसका आंसर है नो। आपके पर्सन लस्टी नहीं होंगे, आपके पर्सन धोखेबाज नहीं होंगे, आपके पर्सन झूठ बोलने वाले नहीं होंगे, बल्कि ये इंसान खुद अपने लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों को देखे हैं तो इनको हंसी आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप इस पर्सन से सीखेंगे, अच्छी बात। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके जो पर्सन है, आपको ना मैं देख पा रही हूँ कि ज़्यादा मैरिड लाइफ में कोई टेंशन या तनाव नहीं होगा, कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा की बात नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आपको कोई टेंशन या तनाव नहीं रहेगा। ठीक है, आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो 100% ये अपने हाथों में रखेंगे। ठीक है, ये कभी आपके साथ कंप्लेन नहीं करेंगे, या आपके फैमिली से कोई इनका कंप्लेन नहीं होगा कि मुझे ये चाहिए था, डाउरी चाहिए थी, वो सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, और ना कभी किसी को ब्लेम करेंगे, ये आपको पाकर बिल्कुल कंप्लीट फील करेंगे। ठीक है, इनका कोई कंप्लेन नहीं होगा, इतनी अच्छी लड़की या इतना अच्छा बंदा मुझे मिल गया और मुझे क्या चाहिए, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील करने वाले हैं। लेकिन हाँ, ये पर्सन कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप बैठे रहें, ये चाहेंगे कि हाँ आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, मोटिवेटेड रहें, क्योंकि आपकी जब स्टैंडर्ड बढ़ेगी, आपका जब रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, तो इस पर्सन को अच्छा ही लगेगा। ये चीज़ यहाँ पे जान लीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों के पार्टनर ये होते हैं कि अपने पार्टनर को बढ़ते हुए देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि तुम घर में ही रहो। ठीक है, लेकिन आपके पार्टनर मुझे बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, ये तो मतलब सबसे अलग सोचते हैं, अलग तरीके से ये पर्सन आपको गाइड करेंगे और ये चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़े। ठीक है, बल यहाँ पे देखते हैं कि आपके ये जो पर्सन है इनका नेम इनिशियल क्या है आपके फ्यूचर पार्टनर का। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, नेम इनिशियल बता दीजिए, एग्जैक्ट नेम इनिशियल एक्स, उसके बाद है ई, एफ, एस। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूवर्स, के, ए,
Y V M G N, लास्ट वन इज Z, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको कब तक मिलेंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ जो भी है। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स, कब तक मिल सकते हैं। सबसे पहले ये पर्सन आपको मिलेंगे विद इन 3 वीक, 3 वीक के अंदर ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। देन अप्रैल के मंथ में आपकी इस पर्सन से शादी होगी, मतलब आपकी शादी जो है वो अप्रैल के महीने में हो सकती है। और यहाँ पे ये पर्सन के लिए क्या एनर्जी है, कब तक आ सकते हैं। कमिंग ट्यूसडे को इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, या ऑनलाइन मिल सकते हैं, मंडे को ये पर्सन मिल सकते हैं। उसके बाद 1 साल लगेगा पूरा का पूरा शादी में। ठीक है, ये चीज़ है, हो सकता है ये इंसान आपको 1 दिन में मिल जाए, लेकिन या फिर 1 साल में मिला है, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। दूसरी बात यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो मिलन है, ये मिलना है या इनको देखना है फर्स्ट टाइम, ये चीज़ किसी इवेंट में भी हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई इवेंट में भी आप लोग मिल सकते हैं। उसके बाद और क्या एनर्जी है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले ये पर्सन तेलंगाना के हो सकते हैं, मैं आपको बता दे रही हूँ। देन सिक्किम है आपका, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। देन ये जो पर्सन है ये आपके वेस्ट बंगाल के हो सकते हैं, मे भी ये जो पर्सन है बिहार के भी हो सकते हैं, अंडमान एंड निकोबार। ओके, देन ये कहाँ से होंगे, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन त्रिपुरा के भी हो सकते हैं। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद चांसेस है 3 लास्ट देखेंगे, वो है आपका कर्नाटका, गुजरात, लास्ट वन इज मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये सारे हो गए स्टेट्स जहाँ से आपके पर्सन है। अब यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो आपको कौन सा सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं वो मैं आपको बता दूँ। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। 2 कार्ड्स, ओनली 2। ओके, तो सबसे पहले द पावर ऑफ लव बाय सेलिन डियोन। और जो लव का, प्यार का जो रियल मायने में पावर होता है वो भी आप इसी मैरिड लाइफ में फील करोगे। दूसरी बात, बैक टू दिसंबर बाय टेलर स्विफ्ट। ये 2 सॉन्ग जो है ये पर्सन आपको अभी के अभी डेडिकेट कर रहा है। उसके साथ साथ मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है दिसंबर के महीने में भी ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। ये सारे चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपके जो पर्सन है वो कौन से कंट्री के हो सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कौन से कंट्री के हो सकते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे इज़राइल, आपके जो पर्सन है वो इज़राइल के हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे रोमानिया। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो यूनाइटेड किंगडम के हो सकते हैं, यूरुग्वे। उसके बाद ये जो पर्सन है आपके होंगे एंडोरा। देन ये जो पर्सन है आपके रशिया के हो सकते हैं। उसके बाद चांसेस है ये जो पर्सन है आपके वो मॉलदीव्स के हो सकते हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, कहाँ से होंगे। ओके, मे भी ये पर्सन जो है आपके स्विट्ज़रलैंड के हो सकते हैं। कुछ और भी कंट्रीज़ में आपको बताऊंगी। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग पेशेंस रखिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर अलाइन हो जाइएगा। फ्यूचर में और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल रीडिंग आते रहेंगे। इसीलिए सबसे पहले है यहाँ पे आपका न्यूजीलैंड, जर्मनी, जॉर्जिया एंड यहाँ पे आपका 2 है, तो पहला है आपका साइप्रस एंड लास्ट वन इज़ आपका कनाडा। तो ये सारे कंट्रीज़ हुए जो आपके पर्सन होंगे, फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, या आप खुद भी यहाँ रहते हो और यहीं पे आप अपने पर्सन से मिल सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इस पर्सन का प्रोफेशन। सबसे पहले प्रोफेशन की बात की जाए तो ब्रांड एम्बेसडर, कम्युनिटी आउटरीच मैनेजर, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर। आपके पर्सन मेंटल हेल्थ काउंसलर हो सकते हैं। आपके पर्सन जो है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टमेंट बैंकर। एंड आपके पर्सन अकाउंटेंट्स
रेडियोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, म्यूजिशियन एंड लास्ट वन इज सिविल सर्वेंट या कोरियोग्राफर आपके पर्सन हो सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, फ्यूचर पार्टनर, वो आपको कहाँ मिलेंगी फर्स्ट टाइम, कहाँ मिलेंगे ये इंसान आपको फर्स्ट टाइम। ठीक है, देखते हैं कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले शू शॉप, फ्रेंड्स होम, फ्रेंड्स के बीच में, म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू, घर हो गया आपका, अरेंज मैरिज भी हो सकता है, 90% चांसेस है, फ्रेंड्स होम, पार्क, अब्रॉड, देन यहाँ पे है आपका पार्क एंड लास्ट वन इज ट्रेन स्टेशन। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो आपको अभी के अभी क्या लव लेटर देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या अपनी बातें दिल की कहना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहले ये कहना चाहते हैं यू मेक मी फील अडोरेबल, यू मेक मी फील अडोर। ठीक है, मतलब आप इनको सबसे यूनिक, सबसे अच्छा, सबसे अडोरेबल फील कराओगे। ठीक है, आपके साथ ये कभी बोर नहीं होंगे, आपके साथ स्ट्रॉन्ग एंड कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ठीक है, वी कैन चैट फॉर एवर, आपके पर्सन आपसे कभी बोर सच में नहीं होंगे, इसलिए ये पर्सन कभी ऑफिस भी जाएंगे तो आपसे ही बात करते रहेंगे, आपके साथ लगे हुए रहेंगे ऑल टाइम, आपके बारे में पूछते रहेंगे क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रही हो। ठीक है, यू ट्रीट मी लाइक योर प्रिंसेस, तुम मुझे अपने प्रिंस की तरह या प्रिंसेस की तरह ट्रीट करती हो या करते हो, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिए। एंड लास्ट वन, यू कंप्लीट मी, तुम ही वो इंसान हो जो मुझे कंप्लीट फील कराती हो और मुझे कंप्लीट करती हो या कंप्लीट करते हो, तुम ही वो इंसान हो। ऐसा ये आपके साथ कहना चाहती है, आपको कहना चाहती है, लव लेटर देना चाहती है। ठीक है, सबसे पहली बात लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अलाइन हो जाइए, फैमिली मेंबर बन जाइए और फ्यूचर के ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए आप वेट कर सकते हैं लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, और 1111 लिखकर या 2828 लिखकर एनर्जी को ज़रूर क्लेम कीजिए। ये आपका एंजेलिक नंबर है। पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर लीजिए मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। दुनिया के किसी भी कोने में है तो भी आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, और नवरात्रि ऑफर आपका चल रहा है तो डेफिनेटली आप लोग बुकिंग कीजिए क्योंकि आप सभी लोगों को ग्रेटेस्ट डिस्काउंट मिल रहा है। ओके, और जो कि ये डिस्काउंट ऑफर जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहेगा, नंबर नहीं देती हूँ, जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर। हे पाइल 2, होप कि आप अपने इस नेम इनिशियल को सेलेक्ट करके आए हैं। एन से जेड के बीच में आपका नाम आता होगा या फिर आपने सेलेक्ट किया है इस ब्यूटीफुल मैरी मैग्डलीन कार्ड को। सो देखते हैं कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस है वो कैसे हैं, उनका नेचर कैसा है, पर्सनालिटी कैसी है, लुक्स वाइज। ठीक है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। एंड आपका मैरिड लाइफ कैसा होगा, क्या आपके मैरिड लाइफ में आपका भाग्य उदय होगा या नहीं शादी के बाद, सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो जल्दी से पॉजिटिव हो जाइए, पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए और पर्सनली के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जीमेल पे आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं और इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक है, उसे क्लिक करेंगे, जेन्युइन इंस्टा आईडी पे पहुंचेंगे। ओके, फेक एंड फ्रॉड से आप सभी लोग अवेयर रहिएगा। यहाँ पे मैं कुछ टैरो कार्ड्स लूँगी आपके लिए जो कि आपके पर्सन के नेचर के बारे में बताएगा। ठीक है, लुक्स भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, अगर सबसे पहली बात लुक्स की बात की जाए तो आपके जो पर्सन है ये मतलब ऐसा इनके लुक्स को देखकर लगेगा ना कि ये तो लाइक किसी की परवाह नहीं करते, ये सभी से बहुत डिफरेंट है, इनकी सब कुछ बहुत अलग है, आइडियोलॉजी डिफरेंट होगी एकदम। देखिए, स्टार की एनर्जी है, ये पर्सन एकदम फेमस से पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस। बहुत ब्यूटीफुल कार्ड आया है यहाँ पे, सब कुछ मैं आपको बताऊँगी। देन उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी है एम्परर की। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है ना, ये इंसान जैसे कि ओह माय गॉड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड यहाँ पे मैं और ले लेती हूँ आप सभी के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी जिससे शादी होने वाली है, देखिए कितनी ब्यूटीफुल वे में आपकी शादी होगी, देख सकते हो। सबसे पहली बार शादी इस पर्सन से करने वाले हो जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे, बहुत ही ज़्यादा आप उससे प्यार करोगे, आपके लिए वो हर एक चीज़ करेंगे, आपके लिए वो हर एक तरह के एक्शन लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही काइंड, बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी शादी मुझे यहाँ पे होते हुए दिखाई दे रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं, मैं हर एक कार्ड दिखाऊंगी और हर एक इन्फॉर्मेशन दूंगी आपको। सबसे पहले यहाँ पे आपने जो कार्ड चूज़ किया है उस कार्ड के थ्रू इन्फॉर्मेशन यहाँ देखना शुरू करते हैं। आपके पर्सन को देखकर ऐसा लगेगा कि काफ़ी रूड इंसान हो सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट हो सकते हैं, पर्सनालिटी तो खैर बहुत ज़्यादा भव्य हो सकता है इस पर्सन का, मुझे यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहली बात, आपके पर्सन ये अंदर से एक बहुत ही डिफरेंट पर्सन होंगे और बाहर से लुक्स वाइज
एक काफ़ी डिफरेंट पर्सन होंगे। जैसा इनका लुक्स होगा, लुक्स के बेसिस पे आप इनको जज ना करें। इनका लुक्स और इनका नेचर कंप्लीटली डिफरेंट। मुझे आपके जो पर्सन है वो बाहर से एक ऐसे बोल्ड इंसान दिखाई देंगे, बोल्ड तो डेफिनेटली होंगे, और उसके साथ साथ रूड भी दिखाई देंगे, उसके साथ साथ ईगोइस्टिक दिखाई देंगे, उसके साथ साथ थोड़े एरोगेंट भी दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। या उसके साथ साथ आपको ऐसा लगेगा कि शेल्फिश है, अपने से मतलब रखने वाले हैं। फेस से होता है ना, किसी किसी का फेस देखकर भी ऐसा कुछ कुछ आप लोग, हम लोग क्या करते हैं कि दिमाग में कहानियाँ बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपके जो पर्सन है, अगर उनके अंदर की ब्यूटी को देखोगे, अंदर झाँक कर देखोगे, दैट्स अमेजिंग। बाहर से तो खूबसूरत है ही, लेकिन जो जो और भी चीज़ें आपको लगेगी वो भी मैंने आपको बता दी है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ क्या है और क्या नहीं है। आपके पर्सन जितना ज़्यादा आपको बाहर से स्ट्रॉन्ग लगेंगे ना, उतना ही ज़्यादा अंदर से सेंसिटिव होंगे। जितना ज़्यादा आपको बाहर से डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई देगी, काफ़ी रूड होकर बोलना, काफ़ी ज़ोर से बोलना, काफ़ी हाई लाउड होकर बोलना, ठीक है, बिल्कुल धौंस जमा के बोलना, वो चीज़ अगर होगा इस पर्सन के अंदर, ठीक है, लेकिन अंदर से वो उतने ही ज़्यादा विनम्र स्वभाव के, उतने ही ज़्यादा अच्छे नेचर के होंगे। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत है इस पर्सन के अंदर, डिवोशन बहुत है। आपको ये भी लगेगा कि पता नहीं भगवान को मानते भी होंगे या नहीं, यूनिवर्स, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु को ये मानते होंगे या नहीं। लेकिन आप देखोगे जब ये लॉकेट पहने हुए रहेंगे तो हो सकता है सारे धर्म का ये लॉकेट जो है पहन के रखे हो, ठीक है, छोटा छोटा सिंबल हो सारे धर्म का, वो पहन के रखे हुए होंगे, ठीक है। लॉकेट, बहुत सारा एसेसरीज नहीं, कोई टैटू वैटू नहीं, नीट एंड क्लीन बॉडी होगा, कोई टैटू नहीं होगा, लेकिन हाँ जो एसेसरीज है हो सकता है वो पहने रहते होंगे। और हाँ, क्रिस्टल भी हो सकता है कि पहने होंगे। हेयर थोड़ा सा डाई करा रखा होगा इन्होंने, रेड हो सकता है, ब्लॉन्ड हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन मुझे बहुत गोरे, बहुत फेयर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे सारे कार्ड्स ऐसे बता रहे हैं कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा गोरे होंगे और एकदम रेड रेड, जैसे टमाटर जैसा लाल, या फिर एप्पल जैसा रेड होना, इनका गाल वैसा रेड रेड होगा, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो आपके पर्सन जो है ना, ये एक्चुअली इसीलिए ऐसा अपने आप को बना के रखते हैं, मतलब बाहर से बहुत ज़्यादा हार्ड और अंदर से एकदम सॉफ्ट, क्योंकि देखिए एक्चुअल में जो इसका नेचर है इस पर्सन का, आपके फ्यूचर पार्टनर का, वो सच में अच्छा है, लेकिन सिचुएशन ने, दुनिया ने ऐसा बना ही दिया कि इनको मतलब ऐसा बनना पड़ा, ठीक है, नहीं तो लोग जो है फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो आपके पर्सन मुझे एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल पर्सन दिखाई दे रहे हैं। देखोगे तो लगेगा, लेकिन जब बात करोगे तो ये बहुत हम्बल रहते होंगे। स्टे हम्बल, ये आपको ही बोलेंगे और पूरी दुनिया को भी सिखाते हैं। ये थोड़े से मोटिवेशनल स्पीकर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं, या किसी के लिए हो या ना हो, लेकिन आपके लिए हमेशा आपको मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत हम्बल है, ये बहुत एजुकेटेड है, पढ़े लिखे इंसान है, ठीक है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन की जो पर्सनालिटी है, मॉडल वॉडल नहीं होंगे, प्रोफेशन मॉडल नहीं होगा, लेकिन मॉडल लुक होगा। लुक्स वाइज ये मॉडल जैसे हो सकते हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपनी पढ़ाई के खर्च भी इन्होंने खुद ही निकाले हैं, पार्ट टाइम जॉब करके। फॉरेन में हो सकता है रहते हो, ठीक है, हो सकता है आप भी रहते हो। तो यहाँ पे आपके जो पर्सन है ये एकदम वॉरियर जैसे हैं, ये फियरलेस पर्सन है, ये फियर को अपने ऊपर हावी होने देने वाले इंसान नहीं है। आपके पर्सन का हैबिट भी मुझे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इन्होंने अपने लाइफ में एक हेल्दी हैबिट क्रिएट कर रखे हैं। आपके पर्सन, मैं देख पा रही हूँ कि हमेशा फाइंड करते हैं या हमेशा ट्राई आउट करते हैं न्यू न्यू चीज़ें। आपके पर्सन, सबसे अच्छी बात तो ये दिखाई दे रही है, आपको लगेगा कि ये इंसान गलतियाँ बहुत करेंगे और अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने वाले नहीं होंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है अपने मिस्टेक को बहुत ज़्यादा एक्नॉलेज करते होंगे। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जब आपसे शादी करेंगे, ठीक है, शादी के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान फिर से मुझे दोबारा ना मिल जाए जो कि अपनी गलतियों को समझे ही ना, हो सकता है आप सेकेंड मैरिज वाले हो, थर्ड मैरिज वाले हो, या फिर फर्स्ट मैरिज ही कर रहे हो सकता है आप पहले भी रिलेशन में रहे हो, और आपके मन में ये डर है कि कहीं कोई ऐसा मिल गया जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट ना करता हो या समझता ना हो, तो बहुत दिक्कत होगी। तो आप ये टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि कोई आपको ऐसा इंसान नहीं मिलेगा जो अपनी गलतियों को एक्नॉलेज नहीं करता होगा, समझता नहीं होगा। ये अपनी गलतियों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। इसीलिए मुझे आपके पार्टनर या आपकी पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग दिखाई दे रही है, और ये बहुत ही ज़्यादा डिवोशनल इंसान होंगे। भगवान में इनको बहुत ही ज़्यादा बिलीव होगा, भगवान को ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा मानती होंगी।
ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक टाइम एक ऐसे साइकिल में फंसे थे जो कि लेजीनेस का साइकिल था, लेकिन अब ये पर्सन अपने लाइफ के सारे लेजीनेस से निकल चुके हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। इनका आईब्रो भी मुझे बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, इनके लिप्स भी बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल दिख रहे हैं तो आपकी जो पार्टनर होंगी ना, वो डार्क थोड़ा लिपस्टिक लगाती होंगी और बहुत बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखती होंगी। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, स्टार एंड एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये दोनों कार्ड मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इन्होंने जैसे अपने दोस्तों यारों के बीच में समय बर्बाद किए, फिर इनको ये समझ में आया कि अरे मेरे दोस्तों का तो लाइफ एकदम सेटल है, मेरे दोस्त तो एकदम लाइफ में चिल कर रहे हैं, चिलैक्स कर रहे हैं, सब कुछ है इन लोगों के लाइफ में, और मैं इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, और मैं इन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद कर रही हूँ। ठीक है, अपने जेंडर के अकॉर्डिंग कीजिएगा, मैं बार बार बोल देती हूँ क्योंकि लोगों को थोड़ा लगता है कि बॉयज़ को स्पेशली लगता है यहाँ पे कि सिर्फ फीमेल की रीडिंग हो रही है, ऐसा नहीं है, सभी की है। ठीक है, आप सोल है, ये मैटर करता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके जो पर्सन है, इनको एक टाइम फील हुआ कि सभी लोगों की किस्मत बनी हुई है, लेकिन मुझे अपनी किस्मत को बनानी होगी। इन्होंने अपने आप को सेल्फ मेड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और आपके जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, बहुत ज़्यादा सेंसुअल फीलिंग होगी, और जो सेक्सुअल कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा पवित्र होगा, बहुत ही ज़्यादा सेक्रेड होगा और बहुत ही ज़्यादा प्योर होगा। ठीक है, कोई मिलावट, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होगी, कोई इंटेंशन गंदा नहीं होगा आपके पर्सन का। आपके पर्सन का इंटेंशन आप खुद ही देख सकते हो कितना प्योर है, कितना अच्छा है आपके पर्सन का इंटेंशन। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत अच्छे तरीके से आपकी शादी हो रही है, एंड सभी लोगों के लिए चांसेस दिखाई दे रहा है कि आपकी शादी उससे हो रही है जिससे आप करना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके कोई क्रश है, उस पर्सन से आपकी शादी हो जाए। लव मैरिज के चांसेस तो एकदम 1000% दिखाई दे रहे हैं। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हो, किसी को पसंद करते हो, गो फॉर इट। डेफिनेटली यूनिवर्स आपका साथ देंगे और उनसे ही होगी आपकी शादी। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो आपका कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, लव लाइफ के मामले में, यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा। प्रेगनेंसी में भी बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपके प्रेगनेंसी में ये दोनों कार्ड बता रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एकदम प्यारा सा, क्यूट सा, दुनिया का सबसे क्यूट सा बच्चा जो है आपके गोद में होगा, और वो आपका ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि शादी के बाद भाग्य उदय है। मैं वैसे कैंडल वैक्स के थ्रू बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है इन्फॉर्मेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता ही दूँ। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाग्य उदय कुछ ऐसा होगा कि सबसे पहले एंगेजमेंट होगा। ठीक है, शादी होगी, और जैसे एंगेजमेंट और शादी के बीच का टाइम होगा, उस बीच आपके पर्सन कोई गाड़ी, घर, ये सब खरीदने लगेंगे। ठीक है, या हो सकता है ट्रैवल करने के लिए, घूमने फिरने के लिए, और ये पर्सन टिकट्स वगैरह बुक करने लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा फील होगा कि यस, मैं एक परफेक्ट मैरिड लाइफ को अब जीने वाली हूँ। ठीक है, मैं हनीमून पे जाऊँगी, एंड ये होगा, क्योंकि इस बीच जो शादी जब होने वाला होगा ना, तो उसके पहले ये सब कुछ की तैयारी कर रहे होंगे आपके पर्सन अपने तरफ। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है, और ये सब आपको सरप्राइज़ के तौर पे मिल सकता है। तो एस ऑफ वॉन्ड्स है, द स्टार की एनर्जी है, और यहाँ पे है हैनियल की एनर्जी, उसके बाद बेबी, देन यहाँ पे आपका है आर्क एंजल एज रियल। ठीक है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस मैरिड लाइफ में आपको जैसे फील होने वाला है कि मेरी रीबर्थ हो गई। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दें कि एम्परर की भी एनर्जी है। देन यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी धूमधाम से आपकी लव मैरिज भी हो रही है, तो काफ़ी धूमधाम से, काफ़ी रिस्पेक्ट के साथ आपकी शादी हो रही है। आपके पेरेंट्स अगर नहीं मान रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मान ही जाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आपके मन में डर है कि पता नहीं मेरे पेरेंट्स मानेंगे या नहीं मानेंगे, डेफिनेटली मानेंगे। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ तो चेंज होगा, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि लाइफ चेंज होगा तो कैसे होगा। थोड़ी बात और मैं एनर्जी बता देती हूँ कि आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा वाइज और काइंड पर्सन होने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं कैंडल वैक्स रीडिंग जो शुरू करूँगी यहाँ पे आपकी, वो थोड़ा सा मैं देखूँगी कि आपके पर्सन कैसे हैं। देन भाग्य उदय की बात करेंगे, देन बात करेंगे कि आपका ओवरऑल मैरिड लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, इतना तो क्लियर हो रहा है कि आपके पर्सन जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है। तो आपके जो पर्सन है वो अपना पूरा मेहनत लगाने वाले हैं, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मतलब जब भी आप दोनों के बीच में एक शुरुआत होगी, ठीक है, मैरिड लाइफ की, तो बहुत अच्छे तरीके से ये आपका स्वागत अपने लाइफ में करेंगे, अपना एज अ पार्टनर के, मतलब एज अ वाइफ या हस्बैंड के रूप में। ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे पहले तो मैंने बता ही दिया कि ये घर, गाड़ी, धन दौलत जो भी है सब ये सेव करके रखेंगे या खरीदेंगे। तो ये क्लियर है कि शादी के बाद आप ट्रैवल कर रहे हो। ये दो तरह का ट्रैवल है, पहला है हनीमून के लिए, दूसरा है शादी के बाद दूसरे कंट्री या दूसरे स्टेट चले जाने का, तीसरा ये भी हो सकता है कि शादी के बाद कुछ दिन अपने कंट्री आप रहोगे, उसके बाद आपके पर्सन का ट्रांसफ़र होगा या फिर जॉब या ड्रीम जॉब बाहर लग जाएगा और फिर आप जो है वहाँ चले जाओगे अपने पार्टनर के साथ। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद मैं और भी चीज़ें बताती हूँ आपको। यस, देखिए फॉरेन जाने की एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ही ज़्यादा है। ओके, आप दोनों के बीच का जो प्यार और एक्साइटमेंट है वो कभी कम नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो आपके जो पर्सन है, कुछ लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि ये कोई सेलिब्रिटी भी हो सकते हैं, ये कोई एक्टर एक्ट्रेस भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई मॉडल भी हो सकते हैं। बहुत कम चांसेस है, मॉडल के चांसेस मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये वो पर्सन होंगे जो कि फेमस होंगे, ठीक है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस हो सकते हैं। ये सब मुझे यहाँ पे आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ओके, और मैं देखती हूँ क्या इन्फॉर्मेशन है अब। तो कैंडल एक्स के थ्रू देखेंगे। जल्दी से पहले अलाइन हो जाइए लाइक एंड सब्सक्राइब करके। अगर मन में कोई पर्सन है तो उनको सोच भी सकते हैं, आप लोग इमेजिन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। सबसे पहले देखेंगे कि आपके पर्सन कैसे हैं। एज की बात की जाए या एज डिफरेंस की बात की जाए तो थोड़ा एज डिफरेंस होगा। ऐसा नहीं कि बूढ़े से हो रही है या कोई बूढ़ी से शादी हो रही है आपकी, एकदम सिमिलर एज के, मतलब अगर 3-4 साल का डिफरेंस भी है तो लगेगा कि एक ही एज के दिख रहे हैं। ऐसा होता भी, अगर आपके कोई भाई बहन भी होंगे तो वो 3-4 साल का डिफरेंस अगर आपके बीच में है तो भी आप लोग एक जैसे ही दिखते होंगे, ऐसा लगता होगा कि एक ही मतलब उम्र के हैं, और लोग कहते भी होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो हो सकता है कि आपसे थोड़े से बड़े हो, ठीक है, या छोटी हो सकती है, लेकिन फिर भी जैसे आपकी ही एज की दिख रही हो और काफ़ी अच्छी जोड़ी दिख रही हो। जोड़ी तो बहुत अच्छी दिखेगी, बहुत ही संस्कार, बहुत ही रीति रिवाज के साथ शादी होने वाला है आपका। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिश्ते में प्रोटेक्शन की, मतलब कि बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की, एक दूसरे की केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ के लिए आपके पर्सन एकदम तथ्य पे रहेंगे, ये पर्सन आपका बहुत ख्याल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी आपका वहाँ पे आया था, जो वो मैं आपको बता दूँ कि कार्ड भी आपको ये बता रहा था कि आपके पर्सन एम्परर है, लॉजिकल है, ठीक है, अथॉरिटेटिव है, प्रैक्टिकल इंसान है। एंड यहाँ पे ये एनर्जी भी बनी है कि यस, आपके जो पर्सन है काफ़ी अथॉरिटेटिव, प्रैक्टिकल होंगे। एरिस, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक साइन है। उसके बाद एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या हो सकता है ज़ोडिएक साइन, बता दीजिए। यस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये आपके फ्यूचर स्पाउस का ज़ोडिएक साइन होगा। उसके बाद और क्या एनर्जी है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ओ माय गॉड, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। देखिए, मन में बहुत ज़्यादा आपका कन्फ्यूजन रहता होगा ना कि मेरी तो सेकंड मैरिज हो रही है, मेरी तो फर्स्ट मैरिज हो रही है, मेरी तो थर्ड मैरिज हो रही है, तो क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ कार्मिक लिखा है या फिर मुझे कोई अच्छे इंसान मिलेंगे? तो देखिए, ये जो अब आपकी शादी हो रही है वो लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग मैरिड लाइफ में आने वाले हो, कंग्रेचुलेशन। और बहुत एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप होगा, एक्सपीरियंसिंग मैरिड लाइफ होगा। दूसरी बात, आप दोनों के बीच में जो रिश्ता होगा वो बहुत इम्प्रूव होगा, बहुत स्टेबल रहेगा। और हमेशा कभी भी आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, कभी भी चीज़ें ख़राब हो गई, ठीक है, तो आप दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं होगा, बल्कि चीज़ें इम्प्रूवमेंट जो है वो रिटर्न हो जाएंगी, स्टेबिलिटी जो है वो वापस आ जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, आपके जो पर्सन, उनका नेम इनिशियल एल दिखाई दे रहा है, एम भी दिखाई दे रहा है, यू एंड वी भी दिखाई दे रहा है, एक्स भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया नेम इनिशियल। और भी इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि आप दोनों का एक दूसरे के लिए क्या रवैया होगा, कैसा मतलब भाग्य उदय आपके लाइफ में होने वाला है। अब ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। भाग्य उदय की बात की जाए तो ये आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप कैसे रहोगे। ओके, देखिए, शादी के बाद तो बहुत बदलाव होते हैं, हर एक इंसान के लाइफ में अफेक्ट पड़ता है, बहुत बड़ा बड़ा चेंजेस आता है। और आपके लाइफ में जो चेंजेस हो रहा है, जैसे कि बेसिक चीज़ें की बात की जाए तो वो सबसे पहले इम्प्रूव होगा। जैसे आपका कपड़े पहनने का तरीका वो थोड़ा बदल सकता है, वो थोड़ा चेंज हो सकता है।
मतलब आप अच्छे कपड़े ही पहन रहे हो और बहुत संस्कार में, बहुत अच्छे से, बहुत ट्रेडिशनल वे में और मॉडर्न भी रह के, मॉडर्न ड्रेस पहन के भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। मेल फीमेल जो भी दिख रहे हैं सभी के लिए रीडिंग है, बात ध्यान रखिएगा। आप अभी हो सकता है उतने क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोल नहीं पाते या रह नहीं पाते, लेकिन आगे आने वाले टाइम में आप बहुत क्लियरली बोलेंगे एंड बहुत कॉन्फिडेंटली आप रहेंगे। लाइफ पर्पस पूरा होना शुरू होगा आपके मैरिड लाइफ में। इस तरीके से आपका भाग्योदय होगा। अभी आपका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन तब होगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, आगे आने वाले टाइम में सबसे इम्पॉर्टेंट, मैरिड लाइफ में ना लोगों को रिस्पेक्ट और प्यार, इज्जत नहीं मिलता है, ठीक है, और स्पेशली उनसे नहीं मिलता है जो इन लॉज होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि इन लॉज से आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगा। जो आपका रिस्पेक्ट है, उस रिस्पेक्ट को आप डेफिनेटली मेंटेन करके रखोगे। और आप एक सच में मुझे बहुत स्वाभिमानी और स्ट्रिक्ट पर्सन दिखाई दे रहे हैं। रिस्पेक्ट जहाँ होगा वहीं शादी होगी मेरी, वहीं शादी करूँगी मैं, या फिर वहीं शादी करूँगा मैं, वो चीज़ है आपके अंदर एंड वो चीज़ आने वाला है एंड वो आपके करेंट पर्सन से भी आपको मिल सकता है। उसके बाद और क्या है, देखिए यहाँ पे आप हमेशा खुश रहोगे, मतलब ऐसा लग रहा है कि हमेशा चेहरे पे स्माइल रहेगी आपके एंड हमेशा आप सच बोलोगे। आपको कभी झूठ बोलने का, मतलब ऐसा कोई बैड सिचुएशन आएगा ही नहीं, या फिर कोई ऐसा फियरफुल सिचुएशन आएगा ही नहीं, या ज़िंदगी आपको कभी, आपकी डेस्टिनी कभी आपको ऐसा मौका देगी नहीं कि आप अपने परिवार से, आप अपने हस्बैंड से, आप अपनी वाइफ से या फिर आप अपने इन लॉ से झूठ बोलें। चेहरे पे स्माइल रहेगी, आप खुश रहोगे, ठीक है, आप अच्छी बातें करेंगे। और सबसे अच्छी बात, आपका जो भी लाइफ का सिचुएशन रहेगा, वैसे तो बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन कभी थोड़ी डिफ़िकल्टी भी आएगी तो आप अपने सारे सिचुएशन को एक्सेप्ट करोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ सेल्फ बिलीव आपके अंदर बहुत बढ़ेगा। एजुकेशन के मामले में, प्रोफेशनल लाइफ के मामले में, पढ़ाई के मामले में भी आपका बहुत ज़्यादा भाग्य उदय होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका नॉलेज ग्रेट हो रहा है। हाँ, आप जो भी पर्टिकुलर फील्ड में है, ठीक है, या फिर जो भी पर्टिकुलर फील्ड में आगे बढ़ना चाहोगे, उसमें आपको आपके इन लॉ से सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, डेफिनेटली मिलेगा। और मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्वेंट बन के रहिएगा कि कौन आपका अच्छा चाह रहा है, कौन आपका बुरा चाह रहा है, क्योंकि कोई बुरा ऐसा भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज क्रिएट करने की कोशिश करे। ध्यान रखिएगा, सेल्फ लव बहुत करना है आपको, ग्रैटिट्यूड करना है, ब्राउन माइंडसेट आपको रखना है, ठीक है। अपने हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये चीज़ कहा जा रहा है, आपके लिए गाइडेंस है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैरिड लाइफ के बाद क्या क्या ध्यान रखना होगा, जिससे आपका मैरिड लाइफ हमेशा स्वीट सा रहे, ब्यूटीफुल सा रहे। उसके बाद और क्या है, शादी के बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके बहुत सारे दोस्त यार बनेंगे, फ्रेंड्स बनेंगे। इन लॉज में ही हो सकते हैं कि बहुत सारे आपके एज के ही सारे लोग हों और आपके दोस्त बन जाएं, उनके साथ आप घूमो फिरो, ठीक है। उनके साथ हो सकता है आप लोग टूर पे जाएं, उत्तराखंड जाएं या कहीं भी जाएं, हो सकता है आप खुद ही उत्तराखंड के हो, नॉर्थ ईस्ट के साथ जाए, साइड जाएं आप लोग, ऐसा भी हो सकता है। तो सच में शादी के बाद, अभी शादी से पहले कोई आपके अच्छे दोस्त बने नहीं, लेकिन शादी के बाद आपके अच्छे दोस्त बनेंगे और वो सब भी इन लॉज होंगे, और इन लॉज के जुड़े हुए दोस्त फ्रेंड जो है, उन लोग के फ्रेंड भी आपके फ्रेंड बन सकते हैं। और जो सबसे अच्छा दोस्त होगा वो आपका होगा हस्बैंड या आपकी होंगी वाइफ, ठीक है। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ फेलियर भी आपको देखने को मिलेंगे और कुछ हार्ट ब्रेक भी आपको देखने को कभी मिल सकता है, ठीक है। छोटा मोटा होगा, ये छोटे लेवल पे होगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम हायर फ्रिक्वेंसी में होगा, एकदम लोअर फ्रिक्वेंसी में होगा, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ लेसन सिखाने को आएगा। अगर किसी भी तरह का कोई हार्ट ब्रेक हुआ, किसी भी तरह का कोई फेलियर हुआ, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको लेसन सिखाने के लिए आएगा। इसीलिए आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से हैंडल कर पा रहे हो, ये भी चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली देख पा रही हूँ। तो इस तरीके से आप चेंज हो जाएंगे, इस तरीके से आपके अंदर भाग्य उदय होगा। और भी भाग्य उदय की एनर्जी देखी जाए, किस तरीके से भाग्य उदय हो सकता है, तो सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको एक बहुत अच्छा मैरिड लाइफ मिलेगा, ठीक है। आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर, एक बहुत अच्छी वाइफ, एक बहुत केयरिंग हस्बैंड मिलेंगे जो आपका केयर करेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। सो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है उनका नेम इनिशियल क्या है। सबसे पहले इस पर्सन का नेम इनिशियल है ई, जी, क्यू। देन इस पर्सन का नेम इनिशियल जो है आपका एन भी हो सकता है। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। डी, मैंने इसे ऑफ कर दिया क्योंकि एनर्जी जो है खत्म हो चुकी है यहाँ पे, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट कर दिया ऑफ करके, ओके। सो प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। नेम इनिशियल बता दीजिए। एल,
KS, please God give me accurate message for my dear viewers. FT, 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका H एंड दिस वन J, फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम, थर्ड नेम। ठीक है, आपके पर्सन का होगा ही होगा। ध्यान रखिएगा, पर्सनल रीडिंग पे आप लोगों का ग्रेटेस्ट डिस्काउंट अभी भी चल रहा है, नवरात्रि ऑफर, तो जल्दी से आप सभी लोग अपनी बुकिंग कीजिए। ठीक है, वरना ये डिस्काउंट ऑफर खत्म हो जाएगा और आपके हाथ से निकल जाएगा। तो दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं और किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। ओके, जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टुडे मुझे ऐसा लग रहा है आज से ही आपका योग्य बन रहा है कि आप अपने हस्बैंड, अपने फ्यूचर वाइफ से मिलोगे। जुलाई के टाइम में आपकी शादी होगी नेक्स्ट ईयर। उसके बाद विद इन 2 वीक इस पर्सन से आप मिल सकते हैं। और कब तक मिलेंगे, प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट। बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज़ आप लोग करने वाले हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन तो फेम वाले होंगे, नेम फेम वाले, ठीक है, पॉपुलैरिटी होगी, तो ऐसा हो सकता है बहुत सारे मतलब आप लोग सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। और देखते हैं क्या है। देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च के टाइम में आपकी शादी होगी और 3 महीने के अंदर शादी फिक्स होगी। उसके बाद फरवरी महीना भी आपके मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है फरवरी में आपकी सगाई हो जाए। नेक्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो कौन से स्टेट के हैं। प्लीज गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज, परफेक्ट एंड एक्यूरेट स्टेट बताइए। राजस्थान, उसके बाद है यहाँ पे कर्नाटका, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश के भी हो सकते हैं। उसके बाद आपके जो पर्सन है वो मेघालय के हो सकते हैं, केरला, छत्तीसगढ़, नागालैंड, अंडमान एंड निकोबार, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड 2 लास्ट देखेंगे वो है आपका हरियाणा एंड गुजरात। तो ये सारे स्टेट्स हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आपके जो पर्सन है वो आपको क्या लव लेटर देना चाहते हैं। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। यहाँ पे 2 मैं आपको लव लेटर एंड लव सॉन्ग्स बताऊंगी जो आपके पर्सन आपको दे रहे हैं। एक्यूरेट मैसेज दीजिए गॉड, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई डियर व्यूअर्स। 2 सॉन्ग्स बता दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, फर्स्ट एंड सेकेंड। माई डिलेमा बाय सेलेना गोमेज, लव स्टोरी बाय टेलर स्विफ्ट। ये 2 सॉन्ग जो है आपके पर्सन आपको डेडिकेट कर रहे हैं अभी के अभी, ठीक है। और ये कहना चाहते हैं कि बहुत ही जल्दी हमारी लव स्टोरी पूरी होने वाली है, ब्यूटीफुल होने वाली है। हमारी बिल्कुल लव स्टोरी बहुत फैंटेसी भरी होगी, फेयरी टेल टाइप होगी हमारा मैरिड लाइफ, ऐसा यहाँ पे आपके पर्सन कह रहे हैं। आपके पर्सन और क्या लव लेटर दे रहे हैं वो भी देख लेते हैं। The way you'd walk, talk, smile or laugh or even cry just melts my heart. आपका चलना, आपका रोना, आपका हंसना, आपका स्माइल करना, आपका बिल्कुल हर एक अदा इस पर्सन के दिल को मेल्ट कर देता है आपके लिए। उसके बाद When I am with you, I can be myself. जब मैं तुम्हारे साथ रोता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल कंप्लीट हो चुका हूँ। I cannot imagine a minute without you. मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकता, या मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट भी नहीं रह सकती। You are the first person I tell when things are good or bad. ये तुम पहले इंसान हो जिससे मैं अपनी सारी दिल की बातें बता पाता हूँ या बता पाती हूँ। उसके बाद है We know we can work things out together. If I had a choice of being with anyone in the world, I would still choose you. अगर मुझे ऐसा कोई चॉइस करने का मौका मिलेगा या फिर कोई आखिरी ऑप्शन होगा कि मुझे किसके साथ रहना है इस दुनिया में, तो मैं तुम्हें ही चूज करूँगा। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन की कंट्री। तो सबसे पहले कनाडा के आपके पर्सन एकदम क्लियर है, आप भी हो सकते हो। देन आपके जो पर्सन है वो है ऑस्ट्रेलिया के, नॉर्वे के हैं, डेनमार्क के हैं। ओके, सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। आपके जो पर्सन है वो चेक रिपब्लिक के हैं, फेडरल स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। अब देखिए बुकिंग फटाफट ये करेंगे, ठीक है, पिकनिक की या फिर हनीमून की, तो ये सब कंट्री जा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपके पर्सन साइप्रस के होंगे, फिलीपींस हो गया आपका, जॉर्जिया हो गया आपका, जर्मनी, न्यूजीलैंड। ओके, एक लास्ट यहाँ से और देखते हैं वो है आपका
नेपाल या फिर आपके जो पर्सन है, ओके, मे बी ये पर्सन पाकिस्तान के भी हो सकते हैं। तो ये सारे जो है आपके पर्सन के क्या हुए, कंट्रीज़ हुए जहाँ से आपके पर्सन होंगे। कुछ और भी कंट्रीज़ बता देती हूँ, यहाँ पे और भी कंट्रीज़ हैं, वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक बहुत हेल्दी मैरिड लाइफ दिखाई दे रहा है। येस, डेफिनेटली आपका भाग्योदय होगा और बहुत हेल्दी मैरिड लाइफ होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है ऑस्ट्रिया के हो सकते हैं, क्यूबा के हो सकते हैं, देन ये पर्सन जो है स्लोवेनिया, यस स्लोवेनिया के हो सकते हैं, साउथ कोरिया, लास्ट वन इज़ फ्रांस। तो ये सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ से डेफिनेटली आपके पर्सन होंगे। आप अपने फ्यूचर स्पाउस को जहाँ से चाहते हैं ना, तो उस कंट्री का नाम लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए ज़रूर, ध्यान रखिएगा इस बात का। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो लुक्स वाइज कैसे है। सबसे पहली बात, गोल गोल राउंड आईज है इस पर्सन का, ओशन ब्लॉन्ड हेयर कलर है, सरप्राइजिंग है और बहुत शांत स्वभाव के हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन मुझे सुपर ऑसम दिखाई दे रहे हैं। एज वेल एज आपके पर्सन बहुत रिग्रेटफुल एनर्जी है इस पर्सन की, कुछ गलती करते हैं अफसोस होता है। स्मॉल आइज है, गोरे हैं आपके पर्सन बहुत ज़्यादा, मैटेड हेयर है, राउंड फेस है, पाउटी लिप्स है एंड पॉइंटी चिन है इस पर्सन का। तो ये सब लुक्स की बात है। एंड अब आपके पर्सन की एनर्जी देखते हैं कि आपसे टकराएंगे कहाँ, आपसे मिलेंगे फर्स्ट टाइम कहाँ। ओके, तो सबसे पहले ये मिलेंगे आपको एयरपोर्ट पे, स्कूल में, बुक स्टोर पे मिल सकते हैं ये पर्सन आपको, फायर स्टेशन पे मिल सकते हैं, फूड कोर्ट हो गया आपका, देन आपका रेस्टोरेंट हो गया, होली प्लेसेस, ऑफिस, डिपार्टमेंट स्टोर, पार्क, नियर होम एंड लास्ट वन इज ऑर्फनेज या फिर जिम। तो ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ से आपके पर्सन फर्स्ट टाइम आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये पर्सन। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपके पर्सन क्या है, इनका प्रोफेशन। ठीक है, सबसे पहली बात, एडवोकेट, डिज़ाइन इंजीनियर, यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनर, मैकेनिकल इंजीनियर और सेल्स इंजीनियर। आपके जो पर्सन है वो रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, फार्मासिस्ट हो सकते हैं, बैले डांसर हो सकते हैं और पायलट हो सकते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर भी हो सकते हैं ये पर्सन, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, सेक्रेटरी, इलेक्ट्रिशियन, सोल्डर, फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर या सेल्स पर्सन। एंड उसके बाद आपके पर्सन का प्रोफेशन हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियर या फिर मैकेनिक टेक्नीशियन, क्राफ्ट आर्टिस्ट, यूट्यूबर, राइटर हो सकते हैं आपके पर्सन, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर या फिर इवेंट मैनेजर भी हो सकते हैं आपके पर्सन। ठीक है, तो ये सारे जो हुए आपके पर्सन के प्रोफेशन हुए। ठीक है, होप आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी है, समझ में आ चुका है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं बनाती हूँ आप सभी लोगों के लिए ब्यूटीफुल डिटेल रीडिंग। ओके, ध्यान रखिएगा, नवरात्रि ऑफर का फ़ायदा आप सभी लोग उठाएं। अगर आप नहीं बुक कर पा रहे तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए कि यहाँ इस फैमिली मेंबर में डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप सभी लोग जल्दी जल्दी बुक कर लें। किसी भी टॉपिक पर रीडिंग लेंगे डिस्काउंट मिलेगा और बहुत बिगेस्ट डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और डिटेल रीडिंग भी होगी। अभी मैंने पोस्ट नहीं डाला है कि डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ठीक है, जब लास्ट में कुछ सीट बचेंगे तो मैं डाल दूंगी पोस्ट, इसलिए आप सभी लोग पहले बुक कर लीजिए। ठीक है, जो लकी है वो पहले फटाफट बुक कर लेंगे। ओके, सो जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू आप लोग बुकिंग कर लीजिएगा। ओके, सो चलते हैं, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, अपने फैमिली का भी।